वो भी थ्रू विथ 10th वन नहीं, 9th हो गया था ना अपना, 10th 11th बचा हुआ था मेरे बुक का, और पहले का भी कोई बचा था क्या? हाँ ये तो ठीक है, पढ़ लो पहले। अब आप लोग ना 10th क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। ये क्वेश्चन प्लीज 10th और 11th पे प्लीज 4 मार्क करना। बीवीएम आपके इसमें अगर ये मिड टर्म में है पे चैप्टर, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत हाईली लाइकली रहता है, प्लस ये आजकल केस स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो उसका फर्स्ट सब पार्ट बड़ा फुद्दूस है, मैं आप लोगों का ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कैसा नाम, अने फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज 100 मार्क की टेस्ट में तू 80 मार्क लाता है, यानी तेरा मीन 80 मार्क चल रहा है 100 मार्क की टेस्ट में से। अब यही टेस्ट अगर 200 मार्क की हो जाएगी तो तेरा एवरेज कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? अगर 50 मार्क की हो जाएगी तो 40। तो अब देखो क्या दिया गया है, अगर मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 30 लोग आ रहे हैं हर 1 आवर में, ये एवरेज चल रहा है, तो तुम्हारे कितने एक्सपेक्टेड है पहले 10 मिनट में? 60 मिनट्स में अगर मान लो 30 लोग आते हैं तो 10 मिनट में कितने आ रहे होंगे? 5 लोग आ रहे होंगे। ये फुद्दू बात हो चुकी है। तो एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन फॉर 60 मिनट्स इज 30, बट फॉर 10 मिनट्स इट इज 5। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया एक बार का। अब वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स। अब सुनो, मेरे को बताओ, मैं पहले 10 मिनट्स की बात कर रहा हूं। अब मेरा म्यू यानी मीन 30 रहेगा या 5 रहेगा? क्योंकि मैं 10 मिनट से टाइम जोन पे आऊँ ना, तो मेरा म्यू 5 हो जाएगा। तो ये म्यू हो गया मेरा, म्यू नहीं सॉरी यार, यानी लैम्बडा मीन हो गया मेरा, एनपी की वैल्यू 5 हो गई है और आर की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल करूंगा तो मेरा फर्स्ट वाले का आंसर है, सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। फेयर एनफ। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और लेसर इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। नहीं 1 माइनस नहीं, सुन मेरे बच्चे, अगर तू 1 माइनस कर तो 1 माइनस क्या मुझे बता? 4 और लेसर ना, तो 1 माइनस व्हाट? तो ऐसा थोड़ी है कि जितना एवरेज उतने ही लोग आते हैं या वहीं तक के आते हैं। तो 1 माइनस करना चाहेगा, 1 माइनस 5 6 7 8 9 10 11 12 100 करोड़ 1000 करोड़ सब हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा वही लेना पड़ेगा बेटा, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4। चल ठीक है, इसका कैलकुलेशन को लग रहा है डिफिकल्ट है ना, तो ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है इसका। ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर आर है ना, रुजा एक समय सुना नहीं, एक समय एक समय तेरी बातों को मैं आपको समझाता हूँ, पर मैं पहले कैलकुलेशन जस्ट दिखा देता हूँ लोगों को। ठीक है, माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर आर, यहाँ पे आर अपॉन आर फैक्टोरियल प्लस ई की पावर माइनस 5 5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 5 5 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस 5 5 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 5 5 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसमें पूरे में से ई की पावर माइनस 5 कॉमन निकल जाता है, ये 1 प्लस 5 प्लस 25/2 प्लस 125/6 प्लस 625/6 हो जाए 24। ये अब वो एडिशन करना पड़ेगा तुम लोगों को, इतना कोई गंदा नहीं है, तुमको दिख रहा है कि माइनस 5 कॉमन निकालो। अभी एक हो जाएगा, अगेन नॉट टॉकिंग टू यू। अरे मैंने बोला तेरा एवरेज 10 में से 6 मार्क आए, तो क्या इसका मतलब ये है कि तेरे को एग्जैक्टली 6 मार्क्स मिले सब में? क्या ऐसा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में 6 से कम मिले हो, कुछ सब्जेक्ट में 6 से ज़्यादा मिले हो, कुछ में 6 एग्जैक्ट हुए हो? नो नित्यम लिसन, वहाँ पे देखो बच्चे ये पता है कि 5 एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं कि बस एग्जैक्ट 5 ही आ सकते हैं, उससे कम ही आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी तो लोग आ सकते थे ना। तो मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट 4 और लेसर, 0 1 2 3 4 एक साइड हो गया, या तो ये लो, या फिर 1 माइनस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी हो सकता ना बेटा, इसलिए जो तू बोला वो गलत है। समझे आगे क्या हुआ है? नाउ डी सब पार्ट, the probability of 10 or more arrivals in an hour given that 8 arrivals in the first 10 minutes have already happened। अब सुनो भाई का क्या बोलना है, पहले 10 मिनट में 8 लोग आ चुके हैं, मुझे ये टोटल 1 आवर में 10 या 10 से ज्यादा चाहिए थे।
अब मेरे पास टाइम कितना बचा हुआ है, 10 मिनट तो हो चुके हैं, 50 मिनट बचे हुए हैं। तो अब मेरा देखो फॉर 50 मिनट्स की बात होगी। अब मैं 50 मिनट्स के इसमें देखने वाला हूँ, मुझे 10 और मोर लोग चाहिए, तो टोटल मिला के 8 आ चुके हैं। तो मुझे 2 3 4 5 6 7 कितने भी इन्फिनिटी, तो उसके लिए मुझे 1 माइनस पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 और बस हाँ ये दोनों हटाना पड़ेगा, क्योंकि P of 1 अगर एक ही इंसान आया होता तो टोटल मिला के 9 लोग ही हुए रहते ना, देखो मैं 10 और मोर बोला है, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर 50 मिनट्स मेरा लैम्डा यानी कि मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो करेक्ट, 60 मिनट्स के लिए अगर 30 था तो 50 मिनट्स के लिए वो 25 बन चुका होगा। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? देखो एक और बार सुनो, फर्स्ट सब पार्ट तो ये था, लैम्डा फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स 5 हो चुका है। नेक्स्ट सब पार्ट ये था एग्जैक्टली 4 का, 4 और लेसर का भी। अब लास्ट सब पार्ट में उसने क्या बोला है, पहले 10 मिनट में 8 लोग आ गए। अब मेरी इच्छा है ये टोटल आर, जिसमें पहले 8 लोग आ चुके हैं 10 मिनट में, मैं 10 से ज़्यादा लोग आए, तो नेक्स्ट 50 मिनट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आने चाहिए। तो मैंने पहले 50 मिनट का मीन निकाला, ठीक है। फिर पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 करने की जगह पे, पूरा करने की जगह पे 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 किया, आंसर निकाला। अब देखो इसका फाइनल आंसर में थोड़ा सा इशू रहेगा, है ना, ई की पावर माइनस लैम्डा, वैसे ये भी कोई इशू नहीं रहेगा, सॉरी। फिर ये लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये 1 माइनस ना, और ये लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। तब ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 25, आई होप तुम्हारे बुक में ई का माइनस 25 की वैल्यू दी हुई है, 1 प्लस 25 तो वो 26 हो जाएगा। नहीं चलो ई की पावर माइनस 25 के टर्म से ही छोड़ना है। समझाई चीज क्या हुई है गाइस? एक बार के लिए आप लोग 10th एग्जाम्पल करोगे, नियरली इसके आसपास भाई बंधु में 11th एग्जाम्पल भी है, ठीक है, तो आप वो भी करोगे। वो हाँ वो 13 14 देखते हैं, उसके पहले का फिर जो एक और अपन ने छोड़ा हुआ था वो टॉपिक देखेंगे अपन लोग। मानवी आई होप समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? हाँ क्या? अरे बहुत मज़ा ही बड़ा है। हाँ बेटा, इसने अगर एक माइनस 5 में छोड़ा है तो मुझे नहीं पता, नहीं इसने डाला है आखिर में वैल्यू इसका माइनस 5 तेरा। हाँ हाँ हाँ, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करो और उसका भी वेटेज हाई है। नहीं है डी वी पिता 4.9। यार कैलकुलेशन थोड़ी बोर है, और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आती है, बस ये डिफरेंस है कि तुमको ई की पावर माइनस जो देखना पड़ रहा है -5 या कुछ, वो कई बार ब्रैकेट में डायरेक्टली वैल्यू रहता है उसकी, तो वो उतना समय बचा लेता है। नहीं नहीं वो समय बचा लेता है 10 सेकंड, मेरा बोलना तब ये था
बचा वो कोई कैलकुलेशन वाला को बच्चों ऐसे है कि ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें उन लोगों ने कैलकुलेटर अलाउ करना शुरू कर देना चाहिए ऑफलाइन मैथ्स के लिए। सब सब्जेक्ट्स के लिए। हो गया ना भाई, 10 तक के तुम्हारे कैलकुलेशन सिखा दिया ना, अब क्या कैलकुलेशन सिखाएंगे तुम लोगों को? अकाउंट्स में तो बहुत जरूरत है। हाँ यस ट्रू इनफ। बट उससे बेसिक कैलकुलेशन सुधर जाते हैं अकाउंट से। हाँ जिनके खराब रहते हैं उनके नहीं सुधर पाते बेटा। देख रहा था मैं वीडियो, क्या बोलते हैं हीर चोपली है, नहीं नहीं, हार्दिक पगला है, नहीं। तो भी इंटू टू कर रहे 12 आना चाहिए। हाँ 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 पक्का वीडियो। सिक्स थ्री ज़ा 12 ऐसा कर। पहले बात पगली, तो भी कैलकुलेशन लेके गलत आ रहा, गलत आना, चिल्ला रो रही है। क्या है उसकी बात? और वो डिवीजन का तो ये इशू जो तो है ना, वो तो 8 स्टैंडर्ड है। पता है मेरे को जो चीज एक बार में नहीं समझती फिर वो मैं आगे भी नहीं समझती। हाँ इसको मैंने ये भी समझाया था, छोटे भाई की कॉपियाँ सॉल्व किया कर। किसी को उसको छोटे भाई को सिखा रही थी पर ये मैथ्स, मतलब तूने कुछ तो भी उसका सिखा रही थी, फिर मेरे को तूने फोटो भेजी थी, सर इसको कैसे करेंगे बताओ, मतलब क्या होगा तो छोटे भाई को सिखा रही हो। पीछे पड़ा हुआ था मैंने मेरे को खुद को रियल में देखो क्यों बताओ। सही में भाई बेचारा बच्चा बच गया। बाजू का ये है उसकी। 2.0067 है क्या वो? कितना है? 0.0067। तुमने स्मार्टली, तुमने देखा क्या, हार्दिक ने स्मार्टली बताया, वीडियो तो पूरा देख के आए हो सर में। मैं आधे ही देखा होगा स्टार्टिंग उसको वो पता होगा यहाँ हीर को गालियाँ पड़ी, लूप पे प्ले करो साले को। ना मेरा अभी तक एक डाउट है। हाँ सर एग्जांपल 3 के इसमें पहले इसमें p x is equals to 0 के इसमें आपने e की पावर माइनस 0.02 से कैसे किया? सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड। हाँ बेटा सॉरी बोलो क्या बोला? ये एग्जांपल 3 में यहाँ पे इसने इसके आंसर Example 3? या इसका आंसर तो 0 हो जाना चाहिए सर ना, 1 हो जाना चाहिए इसका आंसर। कहाँ पे बेटा? डिनोमिनेटर मेरे पास e की पावर माइनस 0.02 की तो कुछ वैल्यू होगी ना। बट ये समथिंग रेज टू 0 इज 1, 0 का फैक्टर इज 1, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 ना, तो e की पावर माइनस 0.02। 0 का फैक्टर 1 होता है हाँ तो फिर डिवाइडेड बाय 0 1 होता है। डिवाइडेड बाय 0 अगर तू करेगा एनीथिंग तो नॉट डिफाइंड होगा ना बेटा। देखो अब किसकी बेसिक्स करा दो नहीं नहीं उसके डाउट्स इतने एबनॉर्मल नहीं रहते ना। ये मैं कल से 0 फैक्टोरियल 11 में सीखा था, डाउट 12th में आ रहा है। क्योंकि मैंने ढंग से नहीं सीखा था। मानवी समझाना बेटा ये क्वेश्चन। गाइस मैं ना ये 11th वाला ओपन करके रखा हूँ, ये वाला भी ट्राई करोगे आप लोग खुद से प्लीज। ये चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग कैलकुलस व्हिच स्टार्ट्स विद डिफरेंशिएशन गोज टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन नहीं है, हाँ पता नहीं, देख डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 ही तो है बेटा, पता नहीं रुका, तो छोड़ देना। हाँ मैं छोड़ देने वाला ये बढ़िया इंसान है तुम्हारी लाइफ का। नहीं बेटा 4 ही चैप्टर्स होते हैं वो, बट उसके अंदर जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसके लकीली तुम लोगों को 2 एक्सरसाइज तो कट चुकी है पक्के से, और एक बार चेक करूँगा क्या कटी है। उसमें से एक एक्सरसाइज बहुत बोर थी, ये इसको करा रहा था मैं, स्ट्रेट लाइंस ये बोल बोल के कर ले, तेरे को 11th में 12th में काम में आना है, 12th में काम आने वाला है। जैसे इसका पेपर ख़त्म किया वो हुआ, नया कोर्स आया उसमें कट गया पार्ट। स्ट्रेट लाइन कौन सा चैप्टर था? लास्ट टाइम था ना अपने को स्ट्रेट लाइन, अरे इजी था आ क्या बोल इसलिए इजी था। सर
सर हमको आईपीएम में काम आ रहा है स्ट्रेट लाइंस 10th 11th में था वैसा नहीं, इजी थे वो चैप्टर, बट भाई वो बेवजह का उसको इतना बैठा के कराया 8 एक्सरसाइज है। मैं बताया कि फाइनल एग्जाम में डिफरेंशिएशन हो गई थी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक्सरसाइज की थे 25 वैसे तुम्हारे को इतना सा पोर्शन बना के उसमें भी छोड़ छोड़ के गई थी तू। पूरा चैप्टर छोड़ गई थी, एक और नहीं आता था मेरे को उसका। डिफ्रेंसिएशन नहीं भी अगर आता है ना तो भी अपना अच्छे से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हमको सिर्फ 2 ही मार्क्स आने वाला था डिफरेंशिएशन में, छोड़ के चली गई। 1295 1300 ये चीज़ है, याद से फेंकना है कचरा, नित्यम से पोछा करवाना अगर है तो अलग बात है। कैलकुलेटर लगेगा, मेरा फोन किधर फेंक दिया? पेपर वगैरह नहीं, वो नहीं मैं बता रहा हूँ, पेपर वगैरह ठीक है। ये 9th और 10th लोगों को अब हमने वो पैकेज फूड लेके आना अंदर बंद करवा दिया। किसी के हाथ में पैकेज फूड दिखता है नहीं भी खुला रहे, हम डायरेक्ट डस्टबिन में डलवाते हैं। हमारे टाइम में अलाउड था टेबल। यार हमारे को कोई इशू नहीं तुम खाना खाओ, पर वो पैकेज फूड खा खा के बच्चे यहीं कचरा फेंकना शुरू कर दिए थे। और मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, बैठते तो तुम ही लोग हो, फिर बाद में बच्चे कंप्लेन करते सर क्लास क्लीन करवाओ। मतलब अच्छा टकलो, एक तो बाल झड़ रहे तुम्हारे और ये ऊपर से ये सब कुछ फेंक रहे हो, इसलिए मैं झाड़ू करवाऊँ रोज तुम्हारे लिए। सर इको हट हो गई कैसे? हाँ ना, महीने में एक बार नहीं करवाना पड़ना चाहिए मेरे को, बेवजह महज करवाते हो। तो अपनी बाइक छुड़वा दी के फिर आपको? नहीं हमारे घर की दीदी आती है, उसमें वंस इन अ वीक बुलाता था, मैंने टारगेट रखा है 1 in 15 days का। अभी चल बारिश में समझ में आता है यार, तुम्हारे पैरों से वो रहती है। तो दीदी यही बोलती है भैया इन लोगों का इतना ज़्यादा पैकेज है, ये रहता है चिप्स और चॉकलेट से कच्चा रहता है, और उसमें दूसरा कौन कहता है ये लोग कोल्ड ड्रिंक पीते बैल सामान, वो उड़ गई, यानी उड़ गई ना, गिर गई, वो धूम धूम नहीं वो गिर गई, तो फिर हमको पोछा भी करवाना पड़ता है बैठा के, क्योंकि वो चिपचिपा कर कर जाता है। अब पहले ठीक था यार, वो इतने भारी भारी बेंच थे, वो हटाने में उसकी जान निकल जाती है बंदी की। हाँ पागल का 12 की 10 निकाल पाएंगा क्या तू? 12 की 4 में जान निकल जाएंगे, 144 into 144। कौन से क्वेश्चन पे तो है? पूछ के मैं तो फुल 10th के सेकंड फोर्थ को कर बोल रही थी। क्या बेटा? हाँ दे वो, तो यहाँ से देख लेना बेटा तू, वो मैं वहाँ पे मार्क करता हूँ तेरे को। दे पेन, लाल वाले से करूँ? तेरे मार्क क्या करना, जो जो नहीं है वो ही ना। हाँ 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 बड़ा सा था, बिल्कुल स्क्रैच करूँगा। उसमें बहुत सारे है बेटा तेरे को, वो तेरे को इन जनरल टर्म्स पूछ सकते हैं। एक लपड़ मार दूँ तेरे को? हाँ तो बाद में देखेंगे, ग्रुप पर डाला है ना मैंने। हाँ मेरे को वर्धमान का पास है नहीं, तेरे पास है क्या? वो मेरे को भेज। मेरे को भेज देना एक बार। हाँ बट आता है बेटा। क्या बेटा? जैसे क्या पहले किसी को क्वेश्चन नहीं समझा, ऐसा इशू है क्या? ये लैंग्वेज थोड़ी सी स्टार्टिंग में ट्रिकी लगती है उसकी, तो एक बार सुन लो। ओए देखो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं 48 पर आवर, ठीक है ना, तो एवरेज में 60 मिनट्स ऑफ 48, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉल्स इन 5 मिनट्स। पहले तो तुम लोगों को एवरेज 5 मिनट्स का निकालना पड़ेगा लैम्डा नया,
फिर पी ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 15 मिनट का 10 कॉल्स, तो पहले 15 मिनट का एवरेज निकालना पड़ेगा लैम्डा नया, और उसका पी ऑफ 10 निकालना पड़ेगा। फिर क्या है, सपोज नो कॉल्स आर करेंटली ऑन होल्ड, इफ द एजेंट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट द करंट कॉल, हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाय द टाइम। देखो अगर मान लो अभी जस्ट फोन बजा और मैं 5 मिनट बात करने वाला हूँ, ठीक है, 5 मिनट की बात हो रही है, अगर एक और होल्ड पे नहीं आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट 5 मिनट्स लिए एक भी कॉल नहीं आना चाहिए, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया है, फॉर 5 मिनट्स 0 कॉल्स, यानी 5 मिनट्स का एवरेज लैम्डा निकालना पड़ेगा और पी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा आप लोगों को, समझा ये चीज़। इफ नो कॉल्स आर करेंटली प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एजेंट कैन टेक 3 मिनट्स फॉर पर्सनल टाइम विदाउट गेटिंग इंटरप्टेड फॉर अ कॉल। मतलब ये 3 मिनट, कोई कॉल तो है नहीं अपने को, 3 मिनट है तो कोई कॉल नहीं चाहिए, तो 3 मिनट का नया लैम्डा निकालना पड़ेगा और उसका पी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा सॉरी, तो लैम्डा उसका मीन ऑन एवरेज कितने कॉल्स आते हैं 5 मिनट के अंदर, तो वो निकाल लेगा, तो उतने एक्सपेक्टेड वेट टाइम, अरे वेटिंग में आएंगे तेरे कॉल्स, ठीक है। करो बेटा क्वेश्चन अच्छा है ज़्यादा। कब है तुम्हारे, संडे को है ना, मंडे को है ना पेपर, नहीं हो कर लेगा, बहुत सारे कट गए। क्या बच्चा, कैलकुलस चैप्टर नहीं है बेटा, वो 4 चैप्टर्स है, वो उसमें 4 चैप्टर्स है, तो ये वो एक अच्छा बड़ा पोर्शन है अपना, उसके अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी बचा है अपना। नहीं आई थिंक टाइम स्टैटिस्टिक्स तो हो रहा है अपना भी, नहीं स्टैटिस्टिक्स कहाँ हो रहा है, एक स्टैट्स भी बचेगा अपना, पर वो स्टैट्स पिछले जैसा कुछ भी नहीं है। एफएम के 3 चैप्टर्स है एंड आई एम अज्यूमिंग इनको तीनों को बोलते हैं, एफएम स्टैट्स और ये चलते हैं क्या कैलकुलस। तो बेसिकली चैप्टर खत्म होगा में 6 चैप्टर्स अपने हुए हुए रहेंगे आउट ऑफ 14, और कुछ चैप्टर्स आगे का बहुत छोटे छोटे भी है और कुछ तो क्रेजी बड़े हैं। हाँ ये बेटा अच्छे खासे थे, एक बार देख इसको ठीक करना, जो काटे हैं मैंने दो, पहले का कुछ भी नहीं है बेटा कटा हुआ, पहले का पूरा पोर्शन है मैट्रिक्स का। एक बार ही तेरी बुक देना था। प्रोबेबिलिटी क्या पेज नंबर पे चल रहा है,
बढ़ सकते हैं गाइस आगे? मानवी तेरे पास में न्यू बुक है या ओल्ड बुक है बेटा? न्यू। हाँ बस, तुम लोगों के पास में बुक्स है, सर न्यू बुक्स है ना? देखा नहीं तुम्हारे पास इसके बाद में 2 एग्जाम्पल्स है या नहीं है? 11th का नहीं है तेरे पास भी नहीं है? ताहिर नहीं चाहिए कुरान उसमें लिख ले वो दोनों क्वेश्चन, क्योंकि सैम्पल पेपर का एक और एक शायद बोर्ड्स का है, तो अपने बुक में ही लिख के रख लो कब तक क्या आपका हो गया तो। सेकेंड सब पढ़ने सॉरी। ए कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 10 कॉल्स इन 15 मिनट्स, 60 मिनट्स में 48 एवरेज चल रहा है, तो 15 मिनट्स में 12 एवरेज चलेगा, तो लैम्डा की लिए 12 हो चुकी रहेगी तेरी। अब पी ऑफ 10 निकालना है इसमें। अपना मोस्टली फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म, मोस्टली नहीं थर्सडे को ही कोशिश करूँगा मैं, जब फ्राइडे खींच गया तो खींच गया। वैसे ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसका कैलकुलस लास्ट ईयर का बहुत वीक है, जिसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है और वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंसीशन फ्री में करने बैठना चाहता है, तो वो बैठ सकता है। मैं एडमिशन नहीं लूँगा उसका, मैं सिर्फ डिफ्रेंसीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट डू 11th में डिफ्रेंसीशन और 12th में फिर उनको समझता नहीं है और 4 चैप्टर डुबा के बैठते हैं। तो अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह है जो इंटरेस्टेड रहेगा, पर जो सीरियसली पढ़ना आता है, कोई रैंडम इंसान नहीं कि वो यहाँ पे आके फिर आवाज़ें निकाल रहा मस्ती कर रहा टाइप पैसा वाला हो, तो तुम्हारे को डिस्टर्ब होगा उससे। तो कोई भी रहेगा तो उसे आप बोल सकते हैं, बट येस ऐसा नहीं 1 दिन आया 2 दिन नहीं आया फिर 1 दिन आ रहा है, और टाइम पे आना चाहिए, नित्यम जैसा नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है भाई कई लोग परेशान होते हैं, अपना एडमिशन तो लेंगे नहीं अभी इतना लेट है इसमें, तो अपने को पैसे कमाने का वो नहीं है, बट एटलीस्ट दुआएं तो मिल जाए, और उसके भरोसे पे नेक्स्ट टेस्ट में कोई बच्चे आ जाते हैं इसमें। चलो करें आगे। फिर अपना आगे अगर कभी क्रैश कोर्स लिए ओनली कैलकुलस, तो उसमें बैठ जाते फिर बच्चे लोग, बट वो 99% मैं लेता नहीं हूँ, मैंने 12th का तो कभी लिया ही नहीं है, बट अभी सोच रहा था इस बार में, बट नहीं होगा। चलो बढ़ू, एनीवन एक बार के ना बुक शेयर कर लो अभी तो, ठीक है बच्चे हुए लोग प्लीज़ बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 एक बार पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक रीड करके सुना रहा हूँ। ऑन डूइंग प्रूफ रीडिंग ऑफ अ बुक ऑन एन एवरेज 4 एरर्स इन 10 पेज है, ठीक है। यहाँ तक अभी कोई इशू है क्या मैं इससे मेरा मीन निकाल सकता हूँ? पर पेज का एवरेज 0.4 चल रहा है, फेयर एनफ यहाँ तक है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एरर्स 1 एरर इन 1000 पेज, ठीक है। तो पहले तो मेरे को P ऑफ 0 निकालना पड़ गया, वो निकाल सकता हूँ मैं, फिर उसके बाद में P ऑफ 1 निकालना पड़ गया, वो भी निकाल सकता हूँ, बट ये प्रोबेबिलिटीज आई है बेटा, ठीक है ना। अब एक समझो क्या ना, एक संख्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक संख्या इसका एक सॉरी हाँ तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एरर्स आ गई 0.6703 ये आंसर का। सर लैम्बडा इसमें 4 बेटा 4/10 रहेगा ना बेटा, पर पेज का देख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो एक पेज का तेरा क्या हो जाएगा 4/10, यहाँ तक के 0.4। अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एरर्स पर पेज अगर इतना है 0.673, ठीक है, देन पेजेस कंटेनिंग नो एरर्स, कितने पेजेस में एरर रहने ही नहीं वाला है, तो फिर ये जो भी दिया गया था दैट इनटू 1000 कर लूंगा मैं, फिर वैसे ही एक एरर का भी मैंने निकाल लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ चुकी है 0.26812, ठीक है, इनटू 1000 कर लूंगा, तो इतने पेजेस में एग्जैक्टली 1 एरर रहने की चांसेस है मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13 भी पढ़ दो मन में एक बार। मीन एक्सपेक्टेशन तो इजीली निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये पर ईयर का उसने मीन एक्सपेक्टेशन नहीं मांगा है, फॉर 10 इयर्स का ही मांगा हुआ है, उसने दिया नहीं है ना। फाइंड द मीन एक्सपेक्टेशन पर ईयर, तो 2 बार इन एवरी 10 इयर्स, तो उसका एवरेज क्या हो चुका है 2 हो चुका है फॉर 10 इयर्स के का, ठीक है ना। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लोज इन 10 ईयर इंटरवल,
देखो वही मतलब 2/10 इसलिए नहीं होगा, उसने वो क्वेश्चन के अंदर फाइंड द मीन एक्सपेक्टेशन नंबर ऑफ फ्लड्स एवरी ईयर नहीं बोला है उसने, नंबर ऑफ फ्लड्स पूछा है, तो 10 ईयर का अपन स्कोप लेके चल रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी 3 और लेस ओवरफ्लोज एंड फ्लड्स इन 10 ईयर्स इंटरवल। तो अपने को चेंज नहीं करना, आपको लैम्बडा पता है कितना दिया हुआ है, लैम्बडा की वैल्यू 10 कितना 2 दी गई है, तो P of 0, P of 1, P of 2, P of 3 को ऐड करना पड़ेगा। और देखो उसने ब्रैकेट में क्लियरली e की पावर -2 दिया था, इनफैक्ट सैंपल पेपर केस में भी e की पावर -0.4 की वैल्यू दिया हुआ था, बोर्ड में देते ही है, बट तुमको टेबल पढ़ना आना चाहिए गाइस। गलती से भी अगर नहीं दिया रहा और टेबल दे दिए तो तुमने पैनिक नहीं करना है, ठीक है। फट से बेटा आप लोग ये 2 क्वेश्चंस करोगे, 10 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के हाथ में, पूरा ने बहुत ज़्यादा दे दिया है मैंने 10 मिनट्स का टाइम। ये कैलकुलेशन अगर पूरी करोगे फिर एक जो छोटा सा टॉपिक अपना बचा हुआ था वो अपन करेंगे और ये वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर बट ये ऐसा लिखा हुआ तो लैम्बडा वैसे ही निकल जाता है। हाँ वैसे ट्रू, जिसको लैम्बडा नहीं पता चल रहा कोई क्वेश्चन में तो आधा मार्क कटवा के डायरेक्ट लिख सकता है। तो बेटा ये चीज़ सोचना क्या बोलते हैं तेरे को क्या पूछा है, अगर वो एग्जैक्ट पूछा तो उसमें इशू नहीं आएगा तेरे को, एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 से लेके इंफिनिटी तक क्या रहेगा वो, तो 3 4 5 6 करके इंफिनिटी तक ऐड करने की जगह 1 माइनस P of 0 P of 1 P of 2 करना इजी रहेगा। मोर देन 3 में अपने P of 3 भी सबट्रैक्ट कर देते हैं, एट मोस्ट 3 बोलते तो P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 इजी रहेगा। मतलब मीन एक्सपेक्टेशन मतलब मीन होता है, मतलब एवरेज यानी लैम्डा। Expectation was another word given to me. Expected value. सही? इसका एक और एक्सरसाइज है, बस खत्म।
नहीं तो वो इतनी क्रेजी एक्सरसाइज नहीं है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ईजियर है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को एसएटीज में भी पूछा जाता है, यानी ये ऐसे वाले का नहीं भले, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना। सेंटर पॉइंट में क्या शुरू है? ये हुआ क्या तुम्हारे स्कूल में भी? ये नहीं हुआ ना अभी तक का? वो फर्स्ट चैप्टर में था ना, हाँ, उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, वो 11th का इशू रहता ही है लोगों को स्टार्टिंग में, बट वो ऐसा होता है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ रहे तो वो लोग कैच कर लेते हैं, अरे हाँ ऐसा था, वरना फिर इशू आता है जिन लोगों ने पहले नहीं किया। इसलिए मैं तुमको बोल रहा था। और अब क्या है, तुम्हारे को वो लिमिट्स वगैरह सोचते रहने नहीं वाले, प्लस तुम्हारी मेच्योरिटी थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है, तो उसमें इतना इशू नहीं रहेगा। कटा हुआ है क्या? नहीं तो 11th का लिमिट 12th में काम में कुछ नहीं आएगा तेरे को। हो गया गाइस? नेक्स्ट चैप्टर से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ये चैप्टर में ज़्यादा हम सजेस्ट करते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपस में, तब ऐसे ऑल्टरनेट एग्जाम्पल ले लो और फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट वो कर लो, एक्सरसाइज हो जाएगा। साहिल आया कि नहीं आज से? साहिल ही आपने ना आज? अब देखिए बेटा, ये कह रहे रिकरेंस फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे जो देखा तब से मुझे समझ में आया है। तो देखो इसमें ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, देख के स्टार्टिंग में अजीब सा लगता है। P of r plus 1 is lambda by r plus 1 P of r। बेसिकली क्या है, P of 3 की वैल्यू हो जाएगी lambda by 3 टाइम्स P of 2। P of 100 की वैल्यू हो जाएगी lambda by 100 P of 99। क्या हो गया? बेटा r plus 1 तो आपकी समझ में आ रहा है तुमको? यानी तुमको कोई पिछली वैल्यू दी रही है, यानी P of 5 पता है, तुम P of 6 बहुत इजीली निकाल सकते हो, P of 7 बहुत इजीली निकाल सकते हो, फिर यानी कोई पहले की पता है उसका नेक्स्ट आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए कौन से एग्जांपल छोड़ते अपन ने। यस, अभी 7th एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल इफ द वेरिएंस मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 मुझे पता है, मेरे को ये सब की सब निकालनी है, ठीक है, और यूजिंग रिकरेंस फॉर्मूला बोला है, तो क्या मैं पहले P of 1 की वैल्यू लैम्डा बाय 1 P of 0 से निकाल पाऊंगा? तो P of 0 को निकालना पड़ेगा, तो पहले P of 0 इज e की पावर माइनस लैम्डा, जिसकी वैल्यू दी गई है मुझे, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो बेसिकली P of 0 की वैल्यू ये हो चुकी है मेरी,
फेयर एनफ। अब पी ऑफ 1 की वैल्यू लैम्डा बाय 1 पी ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता थी 0.1353, तो मेरा पी ऑफ 1 आ चुका है। अब अगर आप मुझसे पी ऑफ 2 मांगोगे तो दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पी ऑफ 1। अब लैम्डा बाई 2 या 2/2 और पी ऑफ 1 की जो वैल्यू थी वही वापस से आ जाएगी यहाँ पे। फिर आप पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 है सबसे पैसा निकाल सकते हो। बेसिकली सिर्फ मजदूरी है कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर अलाउ कर दियो तो वो भी नहीं देती अपने को। चलो ठीक है, ये हो गया कौन सा था एग्जाम्पल नंबर 7। 5th भी छूटा है, सॉरी 5th कहाँ छूटा है, ओ हाँ आइए 5th छूटा हुआ है। अब ये देखो इफ x ये चीज़ आपको ऐसी दी गई है, ये तो मैंने पहले ही करना चाहिए था, ये थोड़ी क्या, ये रिकरेंस से रिलेटेड नहीं है। अब देखो ये जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, नहीं पता मेरे को वैल्यू, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2/3 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। फेयर एनफ। ये e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा कट गया, एक लैम्डा स्क्वायर लैम्डा कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू 4/3 आ चुकी है मेरी। ठीक है, आपने पी ऑफ 0 मांगे हो तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर, 0 का ई की पावर वो जो भी का 0/0 का फैक्टोरियल, तो यही आंसर हो गया मेरा। पहले 5th कर लो, फिर रिकरेंस फॉर्मूला वाला 7th का एग्जाम्पल था वो कर लेना। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये एमसीक्यू में बिल्कुल पूछ लेगा। 6th भी नहीं करेगा वरना एक मिनट, 6th करना नहीं था। 6th तो तुम्हारे को बस वो समझाने के लिए था कि हाँ अपन जो यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर पॉइजन भी यूज़ कर सकते हो और आप लोग बाइनोमियल भी यूज़ कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, 5th और 7th कीजिए बेटा फट से आप लोग, फिर अच्छा सेशन करो। तो और पढ़ना है क्या? अगर शुगर रश आए एकदम से, यार खूब पढ़ाई करूँगी। हाँ नहीं आए, तुमको तुम नहीं, हाँ वो मैं नहीं दूंगा। हाँ यार देना पड़ेगा, मेरी इच्छा नहीं है। नहीं, मैं ग्रैंड ऐसे बिलीव ही नहीं करता, वो दिखावे वाली बात होती बस। नहीं हमारे इसमें नहीं होता बेबी शादी, तुम्हारे इसमें भी नहीं होता? वैसा नहीं, अग्रवालों में नहीं होता ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे शादी में लड़कियाँ, लड़की की शादी में लड़की मेहंदी भी नहीं लगाती, ऐसे होता है, पता नहीं क्यों, चोचले पैसा बचाने की कोशिश हमारे यहाँ, बहुत अजीब है। लड़की खुद अपनी शादी में मेहंदी नहीं लगाती, इनफैक्ट तो गर्ल्स ये चांद नहीं कान छिदवाती है ना, हाँ जो बचपने में, तो उसमें भी हमारे इसमें यानी मेरी बुआ के इसमें ऐसा है कि जब शादी रहेगी तब छिदवाते हैं, बचपन में छिदवाते हैं। वाह वाह, पता नहीं क्यों चोचले इतने भाई। ये पैसे बचाने के चक्कर में ना मारवाड़ी लोगों ने बहुत कमा लिए, अच्छा है साला, और नाम खराब कर दिया सिंधियों का। वो बेचारे हार्दिक का बेवजह नाम बदनाम है, सिंधिया का नाम खराब है ना, सिंधी चिंदी ऐसा बोलते थे हम लोग बचपन में, फिर समझा मारवाड़ी माँ कन्नड़े साले। पूछ मानवी से, है ना मानवी? देखा, वो अग्रवाल उसको भी पता है ना, सब अग्रवाल सेम कुछ। हाँ माँ कन्नड़े, उससे भी ज़्यादा कन्नड़े, हद से ज़्यादा कन्नड़े। हट ना बेटा ले, सब ये कास्टिज्म बकवास चीज़ है, ये बकवास स्टीरियोटाइप तो मारवाड़ी कन्नड़े होते हैं। मैं कन्नड़ा हूँ पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, क्योंकि मैं कन्नड़ा इंसान हूँ इसलिए मैं कन्नड़ा हूँ। फिर मैं पंजाबी भी होता तो मैं कन्नड़ा ही रहता था, ऐसा। मेरे से खर्चे नहीं होते बेटा, मैंने बहुत यंग एज में पैसे कमाने की कोशिश की थी और मैं फेल हुआ था, तो मैंने रियलाइज़ किया था कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है, तो उसके हाथ से मेरे से पैसे निकलते ही नहीं जेब से फालतू के, इसमें कभी खुद के ऊपर तो कभी ही निकलते। तो मेरे घर वाले इसलिए बहुत खुश हुए थे कि तेरा पहला बिजनेस फेल हो गया, बहुत खुश थे मेरे घर वाले। भाई तो रियलाइज़ हो ना पैसे कमाना आसान नहीं है। वो हमारे एक नैतिक करके बच्चा है, हाँ नैतिक करके बच्चा है, 9th अभी 10th में गया हुआ है, वो ट्रेडिंग करता और बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता, वो अच्छा खासा पैसा कमाता ट्रेडिंग से। यानी उसने वो कोविड में उसने प्रोफाइल दिखाया है, तो वो कोविड में कितने साल का होगा, 6वीं में था शायद से,
उसने कोविड के समय पे एनालिसिस पता नहीं कैसे सीखा था, क्या किया था, और उसका स्टॉक इतना गिरे नहीं थे उसके, और हमारे तो इतने इतने गिरे हुए थे कोविड के अंदर में, ये पट्टे के उतने गिरे नहीं थे। अभी भी उसने मुझे 2-3 कॉल्स दिए थे, सर ये ले लो वो ले लो, मैं तो लेता नहीं, यानी रैंडमली कॉल से सब भगा भग बढ़े, यानी बचे हुए पीयर से अच्छे खासे बढ़े थे उसके। मैंने कोई पूछा तो कोई पॉइंट देता है क्या, उसने कोर्सेज किया हुआ है पट्टे ने, तब उसका कैसा है, वो मेरे को ये बोलता है पढ़ाई लिखाई में क्या रखा हुआ है, मैं तो यही करना चाहता हूँ आगे। तो अपने को ये ना पैसे कमाना बहुत आसान है। वो पृथ्वी शॉ वही हुआ ना उसके हाथ में, तो क्या हो गया फिटनेस इश्यूज छोड़ो, एरोगेंस आ गया कि हाँ पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब महाराष्ट्र टीम से खेलने वाला है रणजी, आईपीएल में किसी ने लिया नहीं, कहाँ नेक्स्ट स्टार बोलते थे उसको। बात तो सही है, अगला सचिन ही बना रखा था उसको। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो उसका चैनल गेट का मिला इन लोगों को स्कोप, इन स्विंग डालो, बैट और पैड में जगह बसती है इसकी हमेशा, अब विकेट होती है। खत्म, जो बंदा एक्सप्लोइट किया था उसको। बेटा कल से अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ बुक्स अगेन कैरी करना, आप लोगों को पेज पलटा पलटा के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा।